बूथ सर्वेक्षण के प्रारंभिक रुझानों के अनुसार अमेरिका के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति चुनाव के निर्णायक कारक मुख्य रूप से 3 मुद्दे हो सकते हैं और ये मुद्दे वोट की दिशा बदल सकते हैं, ऐसा राजनीतिक पर्यवेक्षक मान रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में 3 मुख्य मुद्दे निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। राज्य में लोकतांत्रिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और गर्भपात पर लगे गए प्रतिबंध। एग्जिट पोल में सामने आया है कि मतदाताओं में से अधिकांश का मानना है कि लोकतांत्रिक और आर्थिक स्थिति, विशेष रूप से राज्यों में गर्भपात प्रतिबंधों के प्रति असंतोष चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला भारतीय मूल के उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस से है। 538 सीटों में से 270 पर बहुमत सरकार बनाने के लिए आवश्यक है। प्रारंभिक रुझानों में ट्रंप कुछ आगे है, लेकिन अभी कई राज्यों के गिनती बाकी है, जिससे नतीजे कभी भी बदल सकते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2.5 घंटे का सफर पूरा होगा 25 मिनट में। 12 नवंबर को खुलेगा एक्सप्रेसवे का ये हिस्सा। राष्ट्रीय राजधानी से हरियाणा के सोना की ओर जाने में अब वाहन चालकों को यमुना खदर, ओखला विहार और बटला हाउस जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाम में नहीं फंसना होगा। 12 नवंबर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली वाला हिस्सा जनता के लिए खोला जा सकता है। एक्सप्रेसवे के इस हिस्सों के खुलने से महारानी बाग से सोना पहुंचने में सिर्फ 25 मिनट लगेंगे। अब ये सफर करीब 2.5 घंटे में पूरा होता है। दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिदूरी ने एक्सप्रेसवे के दिल्ली वाले हिस्से के जल्द खुलने की जानकारी दी है। सांसद बिदूरी ने बताया कि 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे और 2 पुल, एक आगरा नहर के ऊपर और दूसरा गुड़गांव नहर के ऊपर चालू होने के लिए तैयार है। बिदूरी ने कहा, इस हाईवे और पुलों के खुलने से मथुरा रोड पूरी तरह से ट्रैफिक जाम से मुक्त हो जाएगी। कॉरिडोर का एलिवेटेड हिस्सा यमुना नदी के किनारे यमुना खदर, ओखला विहार और बटला हाउस जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों से होके गुजरता है। डाउनवर्ड रैम्प महारानी बाग के पास बनाया गया है और ये डीएनडी फ्लाईओवर के आश्रम प्रवेश के पास सड़क को पार करेगा। बिदूरी ने कहा कि इन महत्वाकांक्षी परियोजना पर 5,500 करोड़ रुपीस खर्च की गए हैं। इस सड़क के इस्तेमाल फरीदाबाद, पालवाल और सोना की ओर जाने के लिए किया जा सकता है। बिदूरी ने कहा, ये केवल एक विकल्प मार्ग नहीं, ये मथुरा रोड पर होने वाले गंभीर ट्रैफिक जाम की समस्या का स्थायी समाधान प्रदान करेगा। महारानी बाग से सोना पहुंचने में 2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन इन पुलों और हाईवे के खुलने के बाद यात्रा का समय सिर्फ 25 मिनट रह जाएगा। फरीदाबाद में बाईपास पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मीठापुर से कैली इंटरचेंज तक 24 किलोमीटर का हिस्सा तैयार हो गया है। बाईपास पर सेक्टर 30, एतमादपुर सेक्टर 28, बसेलवा कॉलोनी, खेरी पुल, बीपीटीवी पुल के पास सेक्टर 2 और सेक्टर 2 आईएमटी के पास प्रवेश निकास पॉइंट्स बन गया है। इन सभी जगह अंडरपास बन गया है। इस सेक्शन भी जल्द ही खुलने की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन से बेटी का नाम नहीं हटाया जा रहा है। केंद्र ने जानकारी दी है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन के मेंबर लिस्ट से बेटियों का नाम नहीं हटाया जा सकता। केंद्रीय नागरिक सेवा नियम के मुताबिक अविवाहित, विवाहित और विधवा बेटियों को परिवार के सदस्य के रूप में माना जाएगा। सौतेले बेटियां या दत्तक बेटियां भी परिवार के सदस्य मानी जाएंगी। हालांकि लिस्ट से बेटियों का नाम हटाने के लिए आवेदन किया गया था। केंद्रीय सरकार के पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के निर्देशिका में बताया गया है कि पारिवारिक पेंशन की योग्यता की कसौटी के बिना ही सरकारी कर्मचारियों या पेंशन भोगियों को अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी जमा करनी होगी और परिवार के सदस्यों की सूची में बेटियों के नाम भी शामिल रहेगा। पेंशन भोगी या पारिवारिक पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद जो नियम है, उनके आधार पर पारिवारिक पेंशन की योग्यता तय की जाएगी। इस निर्देशिका में ये भी स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य के रूप में उनकी बेटी को भी माना जाता है। इसलिए सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्य में बेटी का नाम भी शामिल होगा। पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए कौन योग्य है, इसका निर्णय संबंधित सरकारी कर्मचारी के मृत्यु के बाद किया जाएगा। जो नियम है उनके अनुसार ही ये कार्य किया जाएगा। ये बात केंद्र सरकार ने स्पष्ट की है। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के निर्देशिका में ये भी कहा गया है
कि पेंशन का मामला संभालने वाले प्रत्येक कर्मचारी को इस नियम की जानकारी दी जानी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक मंत्रालय या विभाग से अनुरोध किया गया है। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग की निर्देशिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के कर्मचारी को इस नियम का पालन करने के लिए सूचित किया जाए। जब केंद्र सरकार के पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा ये निर्देशिका जारी की गई, उससे कुछ दिन पहले ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के महंगाई राहत में वृद्धि की गई थी। फिलहाल केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत 53% की दर से डीए प्राप्त कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हाथापाई, अनुच्छेद 370 के लहराई पोस्टर, विधायकों में मारपीट के बाद मार्शल ने संभाला मोर्चा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई भी हंगामा के साथ शुरू हुई और 20 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया गया। दरअसल संसद इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद, जो कि लंगोट विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, इन्होंने कैदियों की रिहाई और अनुच्छेद 370 की बहाली का एक पोस्टर लेकर जैसे ही बेल में दाखिल होने की कोशिश की, बीजेपी के विधायक अपनी सीट से उठकर आगे आए और उनके साथ मुक्का मुक्की हो गई। स्पीकर ने इस हालत में सदन को स्थगित कर दिया। इसके बाद दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई। स्पीकर ने सुनील शर्मा से कहा, टेक योर सीट्स, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। स्पीकर ने श्यामलाल शर्मा से कहा कि इसे समझाइए, शायद इसने यहाँ की नियम नहीं पढ़े हैं। उन्होंने सुनील शर्मा से कहा, आप कानून से ऊपर नहीं हैं, मुझे बोलने दीजिए और आप तशरीफ रखिए। तो फिर सुनील शर्मा ने कहा, जी, स्पेशल स्टेटस की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है और उसके नाम पर अपने लाखों लोगों को मरवाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी सदस्य अपनी सीट्स पर खड़े हो गए और हंगामा शुरू हो गया। शोरगुल में ये पता नहीं चल रहा था कि कौन किससे क्या कह रहा है। सभी विधायक एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाकर और हाथ हिलाकर आरोप लगा रहे थे और उनका जवाब दे रहे थे। स्पीकर ने फिर शांत करने का प्रयास करते हुए कहा, प्लीज टेक योर सीट्स। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अपनी सीट्स पर बैठ गए, लेकिन बीजेपी के विधायक फिर भी खड़े रहे। उन्होंने कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए और ना कोई रिपोर्ट किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजीर अहमद कुरैशी ने स्पीकर की अनुमति से कहा, ये बीजेपी वाली जो 370 का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, ये यहाँ सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। जम्मू को बर्बाद कर दिया इन्होंने। ये खुद भी चाहते हैं कि 370 बहाल हो। स्पीकर ने कहा, मैं कोई सख्त कदम नहीं उठाना चाहता, सदन की मर्यादा का ध्यान रखा जाए। ये कोई मछली मार्केट नहीं है। इस बार बीजेपी विधायक विक्रम सिंह रंधावा से स्पीकर ने कहा, जो भी बेल में कूदा है उससे सदन से बाहर निकल जाए। उधर खुर्शीद अहमद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों से कहा, आप हमारे प्रस्ताव का समर्थन करें। हमें भी कल आपके प्रस्ताव का समर्थन करते हुए वोट दिया है।